Hello friends, how are you? So I hope you all are doing great. So let's continue with our discussion on paper number 3 IPCC costing and financial management, and this is going to be the last lecture, last question on this series, right? तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था सर? 6 का ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक, और ये हमारे पास है अब लास्ट क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज अ थ्योरी पार्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हमारे पास जो कि है लास्ट क्वेश्चन सर। ये किसके ऊपर है क्वेश्चन? ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये हमारे पास है सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ से है सर? ये क्वेश्चन आपका आया है जो आपका मॉड्यूल है, आईसीआई का मॉड्यूल है सर, उसी में बैक एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सर, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन उन्होंने उस क्वेश्चन में की गई है। थोड़ा सा आसान कर दिया उस क्वेश्चन को, इनफैक्ट थोड़ा सा ईजी करके आप लोगों को दिया गया ये क्वेश्चन, राइट? तो बैक एक्सरसाइजेज के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं मॉड्यूल के, तो आप लोग ईजिली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट? देखो, अब आईसीआई मॉड्यूल सीरीज का यही फायदा रहता है, इसीलिए मैंने एक अलग से पूरी सीरीज निकाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईसीआई क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ भी नहीं किया, राइट? और अगर आप बच्चे अभी अटेम्प्ट देना है, जिन्होंने वो जो कोर्स है, जो सीरीज है, वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है केएसजे टीचिंग की, वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप लोग वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कॉस्टिंग का भी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है, राइट? चलो सर, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। Let's see. XYZ Limited has started business in the year 2021 and has provided the undermentioned projected profit and loss. Sales दे रखी हैं, cost of goods sold दे रखा है सर, gross profit, administration expenses, selling expenses दे रखी हैं, net profit. Cost of goods sold has been arrived as under. उसमें material है, wages है, depreciation है, stock of finished goods है, that is 15% of the goods produced not yet sold. राइट कि जितने भी आप लोग गुड प्रोड्यूस करते हो उसका 15% जो है वो हमारे पास एफ जी स्टॉक रहता है। ठीक है, 1,08,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। वो कहता है देयर इज नो WIP एंड नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM एंड फिनिश्ड गुड्स। ये एक वेरिएशन है जो लाई गई आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन में से। वहां पर उसने WIP का स्टॉक दे रखा था, उसने कुछ 15% के आसपास दे रखा था कि 15% जो है वो आपका WIP में रहता है। ठीक है, तो वहां पे वो क्वेश्चन था। The company believes in keeping the material equal to 3 months consumption in stock. तो रॉ मटेरियल कितना रखते हैं? 3 months कंजम्पशन का। ठीक है सर। मटेरियल ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 month इन एरियर। ठीक है, 1 महीने के बाद हम लोग इसे पे करते हैं, एडवांस में नहीं है। वहां पर उसको ये भी एक वेरिएशन है, उस क्वेश्चन में दे रखा था कि सर 1 महीना पहले दे देते हैं, राइट? तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी की बजाय करंट एसेट बन जाता है, लेकिन यहां पर उसने इन एरियर का मतलब है कि 1 महीने के बाद देते हैं हम लोग। ठीक है, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 2 months क्रेडिट, 2 महीने का क्रेडिट मिलता है हमें। एंड द सेल्स विल बी 50% फॉर कैश एंड द रेस्ट एट 1 month क्रेडिट। जो डेटर्स हैं उनको कितना देते हैं हम लोग? 1 month का क्रेडिट। द कंपनी विशेज टू कीप 50,000 इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट ऑन द कैश कॉस्ट बेसिस, एज्यूम नो टैक्सेस। अब उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया सर आप लोगों ने कैश कॉस्ट बेसिस पर इसको लेना है, तो इसका मतलब है कि सर हमें ये जो एक कॉस्ट स्टेटमेंट है वो दोबारा से फ्रेम करनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात इसमें सर, ये जो पूरा के पूरा चीज है, इसमें आपको कौन सी चीज ऐसी दिख रही है जो आपको लग रहा है कि सर नॉन कैश है, राइट? ऐसी कौन सी आइटम है जिसमें आपको लग रहा है कि सर दिस इज अ नॉन कैश आइटम विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो? सर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो कौन सी है? वो है हमारी डेप्रिसिएशन। क्या इसके अलावा और कुछ लग रहा है? नहीं सर। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ FG एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो सर, क्योंकि डेटर्स भी निकालने सर हमें। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है सर? बी पार्ट है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो दे रखा है। अरे भैया, वो वाला नहीं लेना, हमारा नया निकलेगा, हम अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से निकालेंगे। उसने फाइनेंशियल्स के हिसाब से दे रखा है, हमें किसके हिसाब से निकालना है? कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है सर, कॉस्ट शीट ही तो बनानी है। क्या है मेरे पास? रॉ मटेरियल कितना है सर? 3,60,000 का।
उसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग सर वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, राइट। कितने हैं सर, 2,40,000 के। तो इन दो चीज़ों के बाद जो आएगा वो आएगा मेरे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्यों नहीं लिखा आपने? अरे बेटा इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस साथ में दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको प्राइम कॉस्ट नहीं लिया, क्योंकि हम इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। 6 लाख, ठीक है। उसके बाद कोई क्लोजिंग WIP है आपके पास? सर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कुछ भी WIP में नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या आया? मेरे पास आया सर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये मेरे पास आई सर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, हाउ मच? 6 लाख। सर डेप्रिसिएशन को लेना है, सर डेप्रिसिएशन को लेना है, सर नहीं लेना सर डेप्रिसिएशन को, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना? सर कहता है जितने के गुड्स बनाए थे उसका 15% जो है वो हमारा फिनिश्ड गुड्स में रहता है, तो इसका मतलब है 15% ऑफ 6 लाख। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? 90,000, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास आया सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। 5,10,000। अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं जोड़ूंगा सर एडमिन एक्सपेंसेस। इसमें मैं ऐड करूंगा, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है सर एडमिन एक्सपेंसेस दैट इज 72,000, और एक मेरे पास है सेलिंग एक्सपेंसेस। सर इसमें अब एक डाउट है हमारा। मैंने कहा बोलो बेटा क्या डाउट है? बच्चा कहता है कि सर जी बहुत बड़ा डाउट है। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ फिर डाउट पूछ लेना। तो मेरे पास क्या आया? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि इसमें मैंने डेप्रिसिएशन को नहीं लिया। 6,42,000। अब इसमें से क्या है सर? इसमें से मेरे पास डेटर्स कितने हैं? मेरे पास डेटर्स कितने हैं? क्योंकि मेरी जो सेल है दैट इज 50% ऑन कैश एंड 50% ऑन क्रेडिट, 3,21,000। हाँ बेटा अब बोलो डाउट क्या है? अब बच्चे ने पूछा कि सर एक बहुत बड़ा डाउट है। मैंने कहा बताओ बेटा क्या डाउट है? वो कहता है सर जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं आपने इसको कैसे ले लिया कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है? अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते तो? सर जी अगर जो आपने एडमिन एक्सपेंसेस लिए 72,000 के, अगर मैं उसको मान लूं कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? ये एक्सपेंसेस चले जाएंगे आपके यहाँ पर, और जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, अगर आप इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस एक साथ दे रखे हैं, राइट। तो यहां से एक जनरल एजम्पशन निकलती है कि सर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं दीज आर जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस। ये एक जनरल यहां से इन्फ्रेंस निकलता है, ठीक है। तो इसको अब इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब इसको प्रोडक्शन अगर आपने मान के किया है, इंस्टीट्यूट उसको सही करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अलग से दिए गए, राइट। तो उससे एक जनरल एजम्पशन बनती है कि सर ये जो चीज़ है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर चेक करूँ, मैं अगर आपने इसको प्रोडक्शन लेकर भी किया है मैं उसको गलत नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, आपका लॉजिक गलत नहीं है, राइट। गलत तब करना चाहिए अगर लॉजिक गलत हो, अगर लॉजिक सही है तो फिर सही होना चाहिए सर, ठीक है ना। अब सर ये इंस्टीट्यूट के ऊपर है, राइट। तो ये हमारी थी सर कॉस्ट स्टेटमेंट, स्टॉक ऑफ FG एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेट्स सी, अब हमारे पास आएगी सर स्टेटमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए सर, एक तो चाहिए हमारे पास करंट एसेट्स और एक हमें चाहिए करंट लाइबिलिटीज, ठीक। इसके अलावा कुछ और चाहिए? नहीं सर, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। करंट एसेट्स,
लेट्स सी करंट एसेट्स में क्या आएगा सर। सबसे पहले तो मेरे पास इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री किस किस चीज़ की आएगी बताओ, जल्दी से बताओ सर। इन्वेंट्री आप लोगों के पास किस किस चीज़ की आएगी सर। इन्वेंट्री आएगी हमारे पास एक तो रॉ मटेरियल और एक फिनिश्ड गुड्स। क्यों सर, WIP क्यों नहीं आएगा सर, WIP है ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। रॉ मटेरियल कितना, 3,60,000। कितना स्टॉक हम लोग रखते हैं सर, 3 महीने का स्टॉक हम लोग रखते हैं, उसने बोल दिया स्पेसिफिकली। सो दिस कम्स टू 90,000 राइट। और उसके बाद मेरे पास आएगा सर FG का स्टॉक, जो मैंने सीधा सीधा कैलकुलेट किया था 90,000। कोई डाउट है किसी को? ये देखो FG का स्टॉक यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था सर, ये 90,000। ठीक है, कोई डाउट? ये आ गया सर इन्वेंट्री। उसके बाद सर क्या लोगे और करंट एसेट्स में क्या लोगे सर, डेटर्स लेंगे हम लोग। ठीक है, डेटर्स को कितना क्रेडिट देते हैं हम लोग, डेटर्स को क्रेडिट देते हैं 1 मंथ का। कितने डेटर्स कितने हैं, 3,21,000 के डेटर्स हैं इंटू 1/12 राइट। सो दिस कम्स टू 26,750। उसके अलावा उसने सर कैश इन हैंड बोल रखा है। उसने बोल रखा है सर कैश इन हैंड कितना, 50,000 का। क्या करंट एसेट्स में और कुछ आएगा सर? करंट एसेट्स में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। सो टोटल करंट एसेट्स, तो टोटल करंट एसेट्स मेरे पास हो गए 2,56,750। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर सिंपल सी बात है, हमने करंट एसेट्स लिए, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ली, डेटर्स लिए और कैश इन हैंड लिया, और जनरल यही चीज़ें आती हैं अगर वर्किंग कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे राइट। जनरली यही चीज़ें आती हैं। अब इसमें एक WIP आता है, WIP यहाँ पर नहीं था तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था वहाँ पर WIP दे रखा है, यहाँ पर उन्होंने WIP को एक्सक्लूड कर दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया देयर इज़ नो वर्क इन प्रोग्रेस राइट। उससे क्या है, उससे क्वेश्चन उन्होंने ईजी कर दिया सर आप लोगों के लिए। उसके बाद करंट एसेट्स हो गए सर। उसके बाद हम लोगों को लेना है करंट लाइबिलिटीज। लो सर, अब करंट लाइबिलिटीज कैसे आएंगी? करंट लाइबिलिटीज में क्या कुछ आएगा मेरे पास? सबसे पहले आएगा मेरे पास सर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल राइट। 3,60,000 का मटेरियल है, मल्टीप्लाइड बाय 2/12 सर, 2 महीने का हमें क्रेडिट मिलता है सर 60,000। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस राइट। कितने हैं? 2,40,000 के, और 1 मंथ इन एरियर, मतलब 1 महीने के बाद हम लोग पे करते हैं, तो 20,000 का हुआ ये। उसके बाद सर आया मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 72,000 के, और क्रेडिट कितना है? क्रेडिट इज 1 मंथ, 1/12 दैट इज 6,000। लास्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस राइट। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे पास? 60,000 के, मल्टीप्लाइड बाय 1/12 सो दिस कम्स टू 5,000। क्या हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में और कुछ आएगा? नहीं सर, और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा सर टोटल करंट लाइबिलिटीज़। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है सर? 91,000 की। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा अब? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास? 2,56,750 माइनस करंट लाइबिलिटीज दैट इज 91,000। सो दिस कम्स टू रुपीज 1,65,750। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि सर ICAI का मॉड्यूल करना जो है बहुत ज़रूरी है, उसको मिस नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन, नोट कर लिया आप लोगों ने सारा। तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन सर हुई ओवर, दैट इज CA IPCC का पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग FM हम लोगों ने पूरा के पूरा सॉल्व कर दिया है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो राइट। और जिन लोगों ने अभी अटेम्प्ट देनी है वो लोग हमारी मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप जो है KSJ टीचिंग की अब आ चुकी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, वहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल कोर्सेज हैं जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं राइट। और साथ ही साथ हमारी कॉस्टिंग FM की ई बुक भी हम लोगों ने वहाँ पे, क्वेश्चन ई बुक हम लोगों ने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो आप लोग वहाँ से उसका फ़ायदा ले सकते हो सर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है एग्ज़ाम के लिए। CA एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं है सर। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये सीरीज हुई खत्म। जल्दी ही और बहुत अच्छे लेक्चर्स के साथ हम लोग मिलने वाले हैं राइट। वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू वेरी सून राइट। सो सी यू गाइज।
theirs. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.